अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सना इत्नान। आज हम आपको बताएंगे कि रमज़ान में आप सहरी और अफ्तारी में क्या खाएं जिससे आप हेल्दी रहें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि रमज़ान में रोज़े तो वो रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं, यानी ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा खाते हैं जिस वजह से उनका वेट जो है वो गेन हो जाता है, यानी उनका वेट ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम आपको जो डाइट बताएंगे उसमें आपका वेट भी गेन नहीं होगा और आप हेल्दी रहेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप सहरी में क्या खाएं। सहरी में आप कोशिश करें कि दही ज़रूर लें। दही की लस्सी भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप सादा रोटी खाएं। सादा रोटी खाएं, बिल्कुल भी किसी भी किस्म का पराठा नहीं खाएं, चाहे वो किसी भी ऑयल का हो। आप पराठा बिल्कुल ना खाएं, सादा रोटी खाएं और दही खाएं। इसके अलावा आप 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध को मिक्स करके अगर आप पिएंगे तो पूरा दिन आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। इसके अलावा आप सब्ज़ इलायची, जब आप जो भी चीज़ आपने खानी है, चाहे वो दलिया खाया है, चाहे आपने सादा रोटी खाई है, जो भी सहरी करनी है वो करने के बाद जब मतलब सहरी का टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है तो उससे 2 मिनट पहले आप सब्ज़ छोटी इलायची जो है वो अच्छी तरह चबा के खा लें तो आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। आप ये टोटका ज़रूर आजमाइएगा। इसके अलावा जो है मैं आपको बताती चलूँ कि सहरी में खजूरें 4 से 5 ज़रूर खाएं, लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही सहरी करें। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि बस खजूरें खाना शुरू हो जाए, नहीं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, सॉरी, आजकल रमज़ान भी है, मेरे हाल में बहुत ठंडा भी पी लेते हैं जिसकी वजह से गला ख़राब होता है। तो आप भी बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लें। कोल्ड ड्रिंक्स तो अफ्तार में बिल्कुल नहीं लेनी। वैसे भी सारा दिन जो है वो हमारा पेट मतलब हमारा मैदा खाली होता है, तो एकदम से जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स आपने बिल्कुल नहीं लेनी। उससे बेहतर है कि आप नींबू पानी जो है वो बनाएं, लेकिन वो भी ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पी लेना है। सबसे बेस्ट जो है वो तो सादा पानी है, वो भी वक्फे वक्फे से पिए। ऐसे नहीं कि जैसे ही इफ्तार का ऐलान हो आप फ़ौरन से 5-6 गिलास लो। आपने इस तरह करना है कि वक्फे वक्फे से 6-7 गिलास पानी पीना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोज़े में कुछ लोगों का सर दर्द करने लग जाता है। जिन लोगों का सर दर्द करता है तो वो असल में कमज़ोरी होती है, पानी की जो है वो कमी हो जाती है। पानी की कमी की वजह से आपके सर में दर्द होती है। तो आप बजाय इसके कि टैबलेट्स लेना शुरू कर दें, दवाइयाँ लेना शुरू कर दें, आप कोशिश करें कि पानी की कमी पूरी करें और वक्फे वक्फे से पानी पिए। यानी कि आप 15-20 मिनट के बाद 1 गिलास पानी पी लें। तो रात आप अगर मतलब 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, तो उस वक़्त तक आप 5 से 6 गिलास आराम से पी सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अफ्तारी में आपने खाना क्या है। ठीक है, समोसे पकोड़े, ये महीना ऐसा होता है कि इस महीने में ये सब चीज़ें मतलब समझ रहे होते हैं हम कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि हमने खानी है। खाएं, लेकिन बहुत कम खाएं। कोशिश करें कि सादा दाल रोटी खाएं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में पकोड़े या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाऊं, लेकिन मेरे हाल में अगर बाकी लोग भी ऐसा ही करें तो बहुत सी बीमारियों से भी बच जाएंगे। फिर मतलब वो फालतू का खर्चा होता है कि अगर आप रोज़ रोज़ पकोड़े बना रहे हो, कचौरियाँ बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, तो ये कोई हेल्दी नहीं है। हाँ, कभी कभार चलता है, लेकिन थोड़ा। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि रात सोते हुए कोशिश करें कि मतलब कोई भी ऑयली चीज़ ना लें। अगर आपने रोटी वगैरह खानी है तो मतलब छोटी सी रोटी लें, सादा दाल के साथ, जो भी घर में सब्जी दाल जो भी पकता है। रात के टाइम कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गोश्त या ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं खाएं। ज़्यादा यही है, सूप पी लें आप, दाल खा लें आप, सब्जियां खा लें आप, सैलड खाएं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो, उस वजह से आप बीमार रहने लगते हैं। तो जो भी कोई किसी भी किस्म का मरीज़ है वो अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सहरी और अफ्तारी करे, जबकि एक नॉर्मल बंदे के लिए ये सहरी और अफ्तारी बहुत बेस्ट है। तो आप भी ये सब चीज़ें ज़रूर खाइए और मुझे बताइए कि आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।